आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो एक और वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जिसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी का एक और प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए 2018 से 2022 के पेपर में टोटल 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास को पूरा देखेगा जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फाइनली देखिए, रेलवे ग्रुप डी की जो 1100 प्रश्नों की जो पीडीएफ थी बनकर तैयार हो चुकी है। जिन बच्चों को ये पीडीएफ लेना है, 1100 प्रश्नों की पीडीएफ है। इसमें आपको टोटल 1100 प्रश्न मिलेंगे। तो ये पीडीएफ आपको मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। पीडीएफ लेने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में आपको मैसेज के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। सो गाइस, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें तुरंत मैसेज करें। जिन बच्चों को 1100 प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो उन बच्चों को ये पीडीएफ मिल सकती है। क्या प्रोसेस है, कैसे ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैसेज के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से मैसेज करें। ऑफर सीमित समय के लिए है। पहला प्रश्न देखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा? यह ओजोन अणुओं के साथ अपक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, कुल डैश तत्वों में से डैश तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है। कुल 118 तत्वों में से 24 तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है? देखिए, व्रत जो है ना, ये एक चतुर्भुज नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो नई दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, जनन में मूल घटना क्या है? तो जनन में मूल घटना है DNA की प्रतिकृति। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा, यदि कोई पदार्थ अपक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? यदि कोई पदार्थ अपक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है सो गाइस उसे कहा जाता है ऑक्सीकृत हुआ। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न देखेगा, नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी ये किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए, नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी जो है ना, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। ये गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, जल और गैसें कार्क को पार नहीं कर पाती हैं क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? सो गाइस, इसकी कोशिकाओं में सुवेरिन पाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सो गाइस धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रथम वित्त आयोग का गठन की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22/11/1951 दिनांकित आदेश के तहत किया गया है। केसी नियोगी। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं। देखिए श्वास रंध्र जो है ना तिलचट्टा प्राणी में पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि बोरदोई शिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उड़ता है। देखिए बोरदोई शिला तूफान जो है ना ये असम राज्य में उड़ता है। तो असम राज्य इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेगा। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है। कक्षों के बीच की भित्ति। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य लोक कला और सौम्य संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ताज महोत्सव के साथ में, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। तो इसमें जो आप पहला वाला ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से तो ये होगा, और तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर भारत के किस राज्य में पेयजल के भंडारण के लिए खंडीर बनाए जाते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में पेयजल के भंडारण के लिए खंडीर बनाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बात करूंगा अगले प्रश्न की। भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो भारत सरकार ने वर्ष 1974 में पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है। तो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है। एसिटिक अम्ल यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिमों के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर तथा उनकी रचनाओं के बीच के संबंध का वर्णन करता है। उसे हम कहते हैं कुरान। तो चौथा ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ए और बी ये कथन जो है सही हो जाएंगे। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये सही हो जाएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, ए और बी दोनों। C6H10 यौगिक का अगला समजातीय सदस्य कौन सा होगा। C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य होगा C7H12। दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य हैं। तो परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य हैं। अवतल दर्पण भी हो जाएगा, उत्तल दर्पण भी हो जाएगा और समतल दर्पण भी हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना वर्ष 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है गाइस? अगला प्रश्न है, खड्डैस जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। सो गाइस, जंतुओं का सबसे बड़े समूह को क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तर्क मजबूत हैं। क्या स्थानीय अस्पतालों द्वारा टीकाकरण के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए? हाँ, इससे महामारी को रोकने से मदद मिलेगी, ये तो सही है। नहीं, ये अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं, अधिकारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा। केवल तर्क पहला जो है ये मजबूत करता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता? तो नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेन काइमा के द्वारा होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न हमारा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर किया गया है? तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय इनके नाम पर रखा गया है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्वर्ग का नरक से वही संबंध है जो उठने का किससे है? गिरने से। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक विघटन कहाँ होता है? तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश एक निष्क्रिय गैस है। देखिए, क्रिप्टॉन जो है ना ये एक निष्क्रिय गैस है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। मुंबई डैश की अनुपात दिशा में स्थित है जिसके कारण यह भारी बारिश होती है। मुंबई जो है ना यह पश्चिमी घाट की अनुपात दिशा में स्थित है जिसके कारण यह भारी बारिश होती है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो इलेक्ट्रिक घंटी जो है ना ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक घंटी। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न, विदेशों से भारतीय वैज्ञानिक को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना को शुरू किया गया था? विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा ब्रज योजना जो है ना ये शुरू किया गया। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंशानुक्रम की इकाई क्या? देखिए, वंशानुक्रम की इकाई है जीन। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा।
अगला प्रश्न क्या है, दो तर्कों के साथ एक प्रश्न दिया गया, निर्णय लें कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। प्रश्न यह है कि क्या सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका जिसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करेगा। ये तो सही लग रहा है हमको। नहीं, ये आम जनता के लिए सस्ती नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तर्क जो पहला वाला है ये सही है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का, केवल तर्क पहला मजबूत है। अगला प्रश्न क्या, एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए, निर्णय करें कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत हैं। क्या बच्चों को मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हाँ, इसकी लत लग जाती है, इसकी विकिरण बहुत हानिकारक होती है। तो सही है। नहीं, हमें बच्चों को संचार के लिए मोबाइल का उपयोग जिम्मेदारी से करने हेतु शिक्षा देनी चाहिए। पहला होगा या दूसरा होगा। तो केवल तर्क जो है दूसरा जो है ये मजबूत लग रहा है, इसकी लत लग जाती है, ये तो भी सही है, लेकिन इसकी विकिरण बहुत हानिकारक होती है। ये कुछ कुछ सही लग रहा है और ये भी कुछ कुछ सही लग रहा है। तो दूसरा वाला जो तर्क है इसमें ये बताया कि दूसरा तर्क जो है मजबूत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है ना, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 3.01111 इंटू की पावर 22 परमाणु। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध था। कलमकारी के लिए प्रसिद्ध था। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमणुपाती होती है। तो गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमणुपाती होती है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, गिरते हुए नारियल में होती, तो गिरते हुए नारियल में होती है गतिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा, देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई। अटल भूजल योजना तैयार की गई है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य। देखिए कैलिफोर्नियम जो है ना ये एक्टिनाइट श्रेणी का सदस्य है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 700019 ये किसका पिन कोड है। तो ये पश्चिम बंगाल का पिन कोड है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। चूहे अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में केवल 7 तत्व। तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में 7 तत्व हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। संकुचनशील रसधानी ये अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। कार्बन के ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला प्रश्न है, अक्षांश के समानांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। मकर रेखा, पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में।
आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक उत्तर दक्षिण में इंगित करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इसमें गलत युग्म की पहचान करनी थी। कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है। भारतीय संविधान के अनुसार कृषि बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है। सॉरी, डाक एवं तार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशी कोशिकाओं में होने वाली अनॉक्सिस शोषण में क्या समानता है। ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशी कोशिकाओं में होने वाले अनॉक्सिस शोषण में क्या समानता है। दोनों कोशिका द्रव में होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली राजनीतिक दल प्रणाली है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो व्यक्ति का लिंग निर्धारण होता है शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, भारत में मानव जातीय अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता एवं समान अवसरों के अधिकार को बनाए रखने के लिए और अल्पसंख्यकों के समान सम्मान तथा गरिमा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रूप में क्या हो रहा है, शांतिवादी। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस त्योहार मेले में किया जाता है। सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन ये पुष्कर मेले में किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बाबा दयाल दास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है OHmm। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉबे राइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है। त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस पोटेशियम आयोडाइड विलयन से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन का निर्माण करती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में कहाँ पर किया गया है। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात के नर्मदा नदी पर किया गया। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा, किस
किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कुल 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है? पशु आहार पर लागत। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पंचायतों का गठन से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है 20 लाख। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा संस्थान CIIL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान CIIL का मुख्यालय मैसूर में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खालिस्तान ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अर्धवैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? स्वामी विवेकानंद। तो चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से? तो भाई मेरे रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से होगा। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करूंगा अगले प्रश्न की। एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं सामान्यतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं? जुलाई के पहले सप्ताह में। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यही होगा, बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा का उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में सही सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का ये दोनों ही कथन जो है असत्य हो जाए, क्योंकि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ये नहीं होता है। देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? धारा की दिशा बदलना। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीटनाशक हालांकि ये अजैव निम्नकरणीय होते हैं, कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। कीटनाशकों के संबंध में गलत कथन का विकल्प चुनिए। ये पौधे की वृद्धि को कम करते हैं। इनका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? राल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राल। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाबू एक परख नली में टनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परख नली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। नाइट्रिक अम्ल के pH पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आज की आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो फिलहाल तो अभी तो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ही आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आगे आप लोगों की क्लासेस साइंस की स्टार्ट होने वाली हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर देखिए फाइनली जो है 1100 प्रश्नों की PDF बनकर हो चुकी है तैयार। तो जो बच्चे इस PDF को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें तुरंत मैसेज करें। PDF कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, सारी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से ही दी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।